मिल जाती है। जैसे आप बर्तन दे दी उसी तरह कोई भीख में कोई अन्न कुछ कोई कुछ दे देता है। किसी तरह मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ। नौकरनी माँ कहने लगी बेटी, आंगन वाली बूढ़ी माता जी कहने लगी बेटी एक बात सुन, मैं तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ जिस उपाय से तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहती है माँ तो वो उपाय बता दो ना। हल्ला नहीं करो बाबू। हल्ला नहीं करो। हेलो कहा माता जी उपाय अगर तुम बताना चाहती है तो बता दो, कैसा उपाय है। कहती है बेटी सुन लो, जिस देश में भी तुम आई हो इस देश का नाम है कुंतलपुर और यहाँ के राजा थे चंदानवती। हैं नहीं थे। मनीष की माता जी की तरफ से ये 50 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद मनीष जी की माता जी को। कहने लगी बेटी जब राजा चंदानवती बूढ़े हो गए ना तो अपने दरबार के मंत्री को राजा बना करके वो तीर्थ चले गए। तीर्थ चले गए हैं वो। अभी जो राजा है उसका नाम है धृष्ट बुद्धि। तुम जाओ अपने बेटा को लेकर के। क्या नाम है तेरे बेटे का। नौकरनी माँ कहने लगी माँ मेरे बेटे का नाम चंद्रहास है। अच्छा अच्छा बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारे बेटे का चंद्रहास। हाँ तो जाओ तुम चंद्रहास को लेकर के उसी राजा के दरबार में तुम काम करेगी ना, तुमको भोजन मिलेगा और तुम्हारे बेटे को भी दूध मिलेगा। नौकरनी माँ कहने लगी माता जी राजा साहब मेरे बेटा को राज दरबार में रख लेंगे क्या। हाँ हाँ बेटी जाओ ना तुम, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बेटा को वो रख लेंगे, जाओ। अब नौकरनी माँ राज दरबार में जा रही है। चलते चलते पहुंच जाती है राज दरबार में और राज दरबार में किसी से जाकर के पूछती है कि बहन राजा साहब कौन है यहाँ पर। किसी ने बता दिया कि जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं वही राजा साहब हैं। नौकरनी माँ उस बच्चा को लेकर के जाती है। कहती राजा बाबू कि दूर देश की रहने वाली, कि दूर देश की रहने वाली आपसे बहुत बड़ा काम है। अहो रख लीजिए दरबार में, अहो रख लीजिए दरबार में क्योंकि ये बालक नादान है। अरे रख लीजिए दरबार में ये बालक नादान है। अरे रख लीजिए दरबार में ये बालक नादान है। दूर देश की रहने वाली आपसे बहुत बड़ा काम है, रख लीजिए दरबार में क्योंकि ये बालक नादान है। नादान है, मेरा बेटा नादान है। अपने दरबार में राजा बाबू मेरे बेटा को रख लीजिए ना। आप जो काम कहेंगे मैं सब काम करूंगी, सब काम करूंगी मैं। अगर आप हमें 1-2 रोटी कम भी दीजिएगा हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को रोज 1 किलो दूध देना पड़ेगा। राजा साहब कहने लगे तो रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। अरे मैं तेरे बेटे को भी भरपेट दूध दूंगा और तुमको भी भरपेट भोजन दूंगा, लेकिन काम कौन दूंगा वो तुम नहीं जानना चाहती। बोलो
नौकरनी माँ कहने लगी तो राजा बाबू आप कौन काम दीजिएगा हमको। कहती है कि सुन लो राजा, हेलो, राजा बाबू कौन काम दीजिएगा आप। राजा बाबू कहते हैं तो सुन लो, मेरे पास लगभग 12 बीघा की फुलवारी है और उस फुलवारी में ढेर सारी सूखी लकड़ी पड़ी है। तुम्हारा काम रहेगा हमारे फुलवारी में जाएगी और सूखी लकड़ी तोड़ करके जलावन घर में रख देगी। भोजन बनाने के लिए कोई और है, भोजन बना लेगा। तुम्हारा काम रोज रहेगा जंगल से लकड़ी काट करके लाना, लकड़ी तोड़ करके लाना और जलावन घर में रख देना। नौकरनी माँ कहने लगी राजा बाबू ये काम एक बार को कौन कहता है, ये काम हमें 1000 बार मंजूर है। कहा तो तुम ये काम करेगी। हाँ कर लूंगी मैं। अब नौकरनी माँ उसी राज दरबार में रह जाती है। नौकरनी माँ का काम है रोज लकड़ी तोड़ करके लाना और जलावन घर में रख देना। इतना काम रोज करती है। चंद्रहास को भी दूध मिलता है और नौकरनी माँ को भी भरपेट भोजन मिलता है। अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बचवा 1 साल का था, धीरे धीरे उस राज दरबार में बचवा हो गया है 5 साल का। आहो 5 बरस के बालक भयऊ, अदाई चुमी चुमी सुख लय हूँ। बचवा हो गया 5 साल का। आज जब 5 साल का हो गया है तो नौकरनी माँ काजल लगा देती है, पाउडर लगा देती है। अब 5 साल का जो हो गया ना बचवा, अब खूब नौकरनी माँ को मम्मी मम्मी कहना शुरू कर दिया। इस बचवा को क्या पता कि मेरे बाबूजी और मेरी माताजी मर चुकी हैं, ये नौकरनी माँ है। क्योंकि बचपन से जो बचवा को रखेगा बचवा उसी को माँ समझेगा ना। बचवा खूब नौकरनी माँ को माँ माँ कह रहा है। नौकरनी माँ काजल लगा दी, पाउडर लगा दी। बचवा देखने में इतना न सुंदर लग रहा है, इतना न सुंदर लग रहा है। नौकरनी माँ सोचने लगी, हे भगवान, आज अगर इसकी माँ जिंदा रहती, इसके बाबूजी जिंदा रहते तो इसको देख करके बहुत खुश हो जाते। और गोद में लेकर के नौकरनी माँ कहती है, बेटा कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, अरे बेटा रे, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वो तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा ये देखिए, स्वर्गीय रामकृष्ण सहनी की दोनों बेटी हैं। बड़की बेटी और छोटकी बेटी के तरफ से ये 201 रुपए का दान प्राप्त हुआ है दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी की तरफ से ये दान प्राप्त हुआ है।
सारी खुशियाँ ले ले। मैं कब से तरस रही थी मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी खुशियाँ ले ले। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। तेरा नाम करे मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वो जग में मेरा राज दुलारा, वो जग में मेरा राज दुलारा। तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बाबू, नौकरनी माँ बहुत खुश हो जाती है और नौकरनी माँ आज जा रही है जंगल लकड़ी लाने के लिए। जरा गौर कीजिएगा। नौकरनी माँ जो जंगल चल देती है लकड़ी लाने के लिए, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे की आदत होती है थोड़ी बहुत बदमाशी करता है वो। नौकरनी माँ जंगल जा रही है लकड़ी लाने के लिए और बचवा थोड़ा शांति का दान दे। तो नौकरनी माँ के आंचल को ये चंद्रहास पकड़ लेता है। आंचल को जो पकड़ लिया ना तो कहने लगा, माँ कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है तू। नौकरनी माँ कहने लगी कि बेटा मैं जा रही हूं जंगल, जंगल जाकर के लकड़ी तोड़ करके लाना मेरा रोज का काम है बेटा। चंद्रहास कहने लगा, माँ एक बात बताएं। कहा बेटा बोलो क्या कहना चाहता है तुम। नौकरनी माँ कहने लगी, रे बेटा बोलो ना क्या कहना चाहता है। चंद्रहास कहा, माँ अरे मेरा भी दिल करता है, मेरा भी मन करता है कि मेरी माँ हमको गोद में लेकर के दुलार करती, प्यार करती, लेकिन माँ तुम तो ऐसा नहीं कर रही है ना। एक बार भोजन करवा दे